सूरत के पास एक छोटे से गांव मोड़ासा की गलियों में, जहां हर सुबह गायों की घंटियों और दूध वालों की पुकार से दिन शुरू होता था, वहीं रहती थी भूमि चौहान। एक शांत लेकिन सपनों से भरी हुई लड़की। भूमि का सपना बड़ा था। वह लंदन में फैशन डिजाइन की पढ़ाई करना चाहती थी। गांव में अक्सर लोग ताने मारते थे, अरे ये तो बड़े शहरों की बातें हैं, हमारी बेटियों को तो बस शादी करनी चाहिए। लेकिन भूमि ने कभी हार नहीं मानी। मां बचपन में ही गुजर गई थी और पापा, एक रिटायर्ड पोस्टमैन, हमेशा कहते थे, बेटा तू उड़ना चाहती है तो मैं जमीन बनने को तैयार हूं। 14 जून 2025 की वो सुबह भूमि के लिए एक नया अध्याय लेकर आई थी। उसका वीजा लग चुका था और उसका फ्लाइट टिकट अहमदाबाद टू लंदन उसके पास था। उसे लग रहा था जैसे सपने सच हो रहे हैं। वो जल्दी जल्दी पैकिंग कर रही थी, लेकिन पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं। एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, डॉक्टर आए, और उसी भाग दौड़ में भूमि की फ्लाइट निकल गई। वो रोई नहीं, बस पापा का हाथ थाम कर बैठ गई और बोली, शायद मेरा जाना जरूरी नहीं था, शायद कोई और वजह है। उसी शाम जब उसने टीवी खोला तो चैनलों पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। अहमदाबाद से लंदन फ्लाइट क्रैश कराची के पास, कोई सर्वाइवर नहीं। पल भर को समय थम गया। वो सीट जो भूमि की थी अब राख बन चुकी थी। दूसरी ओर सार्थक पटेल, जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उसी फ्लाइट से लंदन जा रहे थे। लेकिन उनकी किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। उनके साथ असली खेल किस्मत ने खेला। उनका नाम बोर्डिंग लिस्ट में था, लेकिन वो समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए, क्योंकि रास्ते में उनका मोबाइल चोरी हो गया और ओटीपी के बिना वे बोर्डिंग नहीं कर सके। वो फ्लाइट छूटने पर मायूस हुए, गुस्सा भी आया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्हें पता चला, वो गुस्सा अब उनकी जान की वजह बन गया। भूमि उस रात सो नहीं पाई। बार बार खुद से एक ही सवाल पूछती रही, अगर मैं जाती तो क्या आज जिंदा होती? पापा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा ये जिंदगी अब उधार की नहीं, इनाम है, इसे किसी के लिए जियो। अगले दिन भूमि ने एक फैसला लिया। वो लंदन नहीं जाएगी। वो यहीं रहकर गांव की लड़कियों को पढ़ाएगी। जो उड़ नहीं सकती, उन्हें पर देना मेरा काम है, उसने खुद से कहा। भूमि ने एक छोटा सा सपनों की उड़ान नाम का सेंटर खोला। वहां वो कंप्यूटर, सिलाई और अंग्रेजी की क्लास देती। गांव की लड़कियां अब झिझकती नहीं, सपने बुनती थीं। उन्होंने पहली बार जाना कि लड़कियों के सपनों की कोई सीमा नहीं होती। कुछ महीने बाद सार्थक पटेल खुद भूमि से मिलने आए। उन्होंने फ्लाइट मिस होने की अपनी कहानी सुनाई। दोनों एक अजीब से जुड़ाव में बंध गए। एक साझा अधूरी उड़ान, एक साझा दूसरी जिंदगी। सार्थक ने भूमि के सेंटर को टेक्निकल सपोर्ट दिया, लैपटॉप्स, इंटरनेट और यहां तक कि यूके से पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप्स दिलवाने में मदद की। भूमि और सार्थक दोनों ने उस हादसे को अपना अंत नहीं, नई शुरुआत बनाया। आज हर साल 14 जून को भूमि सेंटर में एक मोमबत्ती जलाई जाती है, उस खाली सीट के लिए जो कभी उसकी थी, और उन तमाम चेहरों के लिए जो अब सिर्फ यादें बन चुके हैं। भूमि हर नई बच्ची को एक बात जरूर कहती है, ताकतवर वो नहीं जो उड़ता है, ताकतवर वो है जो अपनी टूटी उड़ान से दूसरों को उड़ना सिखा दे। मोरल: जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां एक छूटी हुई ट्रेन, एक मिस हुई फ्लाइट या एक अधूरा सपना हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। शायद हर चीज वाकई लिखी हुई है, लेकिन उसे कैसे जिया जाए वो हमारे हाथ में है।